नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और हम टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने लिमिट हमने पढ़ लिया था और अच्छे से रिवीजन हम कर रहे हैं। और मैंने कहा था 11th-12th वाले जो टॉपिक होंगे उनमें एक एक दो क्लासेस होंगी टॉपिक्स में। अब लिमिट्स हो गए एक दो क्लासेस के अंदर, और एक क्लास के अंदर ये कंटिन्यूटी हो जाएगा, फिर अवकलनीयता हो जाएगा, फिर आपका अवकलज होएगा, अवकलज के अनुप्रयोग। यानी टॉपिक ये बड़ा है, सबसे मेजर पार्ट यही है क्योंकि इसके अंदर 18 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर ज़्यादा नहीं तो 9-10 क्लासेस तो होंगी अवकलन और समाकलन को मिलाकर, तो इतनी तो देखिए फिर ऐसे ही चीज़ें कराने का कोई मतलब नहीं है, तो कुछ चीज़ें समझानी भी पड़ती हैं। तो इसलिए 9-10 क्लासेस तो अपनी यहाँ पर होने वाली हैं। फिर आपके जो आगे टॉपिक है उनमें ज़्यादा आपको जोर नहीं आएगा, एक एक दिन में एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। टॉपिक है कंटिन्यूटी, साम्यता। साम्यता देखिए, साम्यता किसे कहेंगे, यानी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सीधी सीधी आप याद रख सकते हैं कि कोई फलन का आप कोई ग्राफ खींच रहे हैं, लेखा चित्र खींच रहे हैं, और वह ग्राफ x बराबर a पर या किसी भी बिंदु पर टूटता नहीं है। वक्र आपका देखिए कंटिन्यू चल रहा है, ब्रेक नहीं होता है बीच में, तो वो उस बिंदु पर क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। लेकिन जहां पर वो बिंदु, जिस भी बिंदु पर वो टूट गया, वो उसका ब्रेक पॉइंट हो जाएगा, वहां पर उस पॉइंट पर वो अस्थित होगा। ठीक है, यानी जैसे इस प्रकार मान लीजिए कोई आपको इस प्रकार दे रखा है, थोड़ा सा इसे समझते हैं, बाकी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं। ऐसा कोई वक्र है, ठीक है, फिर ये ऐसे यहाँ से चला गया, फिर ये यहाँ से। अब देखो ये कोई वक्र है, रफली बना रहे हैं। अब देखो ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, टूट गया ना, x बराबर a पर टूट गया, तो ये x बराबर a पर अस्थित होगा। यहाँ से टूट गया x बराबर b पर, ये अस्थित होगा। यहाँ पर टूट गया x बराबर c पर, ये अस्थित होगा। तो जहाँ पर ये टूटेगा वक्र, वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, अस्थित। और देखिए आपको अस्थित निकालना आएगा कि किन बिंदुओं पर है, तो आपको उन्हीं बिंदुओं पर चेक करना है जहां पर नियम में परिवर्तन हो रहा है। यानी देखो यहाँ पर x बराबर a पर, x बराबर b पर, जहां पर नियम में परिवर्तन होगा, यानी अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां पर ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपकी साम्यता की परिभाषा होगी, लिखना कुछ नहीं है। यानी जिस बिंदु पर x बराबर a पर आप कोई वक्र का ग्राफ खींचते हैं और उस बिंदु पर वो टूटता नहीं है, सतत है, तो उस बिंदु पर x बराबर a पर वो आपका फलन है वो सतत कहलाएगा। लेकिन जिस बिंदु पर टूट गया, उस बिंदु पर वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी या अस्थित आपका कहलाने वाला है। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं साइन एक्स, कुछ वक्र हम लेते हैं साइन एक्स का, कोस एक्स का। तो जो साइन एक्स कोस एक्स हैं वो सर्वत्र सतत होते हैं, सर्वत्र क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। जैसे साइन एक्स का वक्र सबको पता है किस प्रकार का बनता है, इस प्रकार ये चलता है। तो यानी ये किसी भी पॉइंट पर आपका ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी देखो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर π/2 है, ठीक है, यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर 2π/3 है। तो यानी किसी भी पॉइंट पर ये ब्रेक नहीं होता। तो साइन एक्स है वो क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है, सर्वत्र सतत। ऐसे ही कोस एक्स क्या है, सर्वत्र सतत होगा। क्या होगा, कोस एक्स सर्वत्र सतत होगा। कोस एक्स का भी आपको वक्र बनाना आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। और tan x की बात करें, tan x का मान देखिए, tan x का वक्र कैसे बनेगा, कुछ चीज़ें आपको वक्र से याद रखनी चाहिए। अब देखो tan x 0 से π/2, यानी π/2 होते ही कहाँ पर गया, इन्फिनिटी पर गया ना। देखो यहाँ से ये π/2 है, आप जानते हैं tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यानी जहाँ पर 90 आएगा वहाँ पर ये आपका वक्र टूट जाएगा। ऐसे ही ये आपका नीचे की ओर चला जाएगा, ऐसे ही अनंत की ओर। यानी जहाँ पर नीचे की ओर 90 पर आएगा तो ऐसे ही टूट जाएगा, फिर आपका ऊपर की ओर ऐसे। तो यानी ये जहाँ पर भी 90 आएगा, या कह सकते हैं कि 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 इस प्रकार आएगा, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका असतत हो जाएगा। तो यानी tan है वो π/2 पर असतत होगा, तो इसके असतत के बिंदु अनंत हो सकते हैं। समझे बात करते हैं हम मापांक फलन की। मापांक, ये है मापांक फलन। मापांक फलन का देखिए आप मान रखेंगे तो इस प्रकार की आपका वक्र प्राप्त होगा आपको। देखिए इस प्रकार का मापांक का फलन होगा, तो ये देखिए कहीं भी नहीं टूटेगा आपका, तो ये क्या होगा, सर्वत्र सतत होगा, सर्वत्र सतत होगा। बस आपको यहाँ पर चेक करना है मूल बिंदु पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह सर्वत्र सतत होगा। और याद भी रखना आपको क्या है, ये सर्वत्र सतत होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन की। महत्तम पूर्णांक,
महत्तम पूर्णांक x, देखो इसकी बात करते हैं। अब आपको पता है यहां पर हम कोई भी वैल्यू रखें, हम कोई भी मान रखें, ये मान आपको देखिए पूर्णांक देगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा वक्र हम देखते हैं। ऐसे ही ऊपर ताल चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक मान रखूंगा, एक रखा मैंने तो क्या आएगा बाहर एक, मैंने यहां पर 1.1 रखा तो क्या आएगा, एक आएगा। तो यानी ये जब तक हम 1.9999 यहां तक रखेंगे तो ये मान कितना ही देगा आपको, एक ही मान देगा, ठीक है। तो यानी 1 से लेकर 2 के बीच में ये एक मान देगा, ठीक है। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में ये 2 मान देगा, ऐसे। अब देखो ब्रेक हो रहा है ना ये, ऐसे ही 3 और इसके बीच में ये यहाँ पर ये 3 मान देगा। तो यानी देखिए इस प्रकार 1 और 2 के बीच में रहेगा तो मान आपको एक ही देगा। देखो कोई मान होता है 1.5 है तो भी एक मान देगा, तो ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। यानी आप महत्तम पूर्णांक को देख सकते हैं कि ये आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये महत्तम पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर अस्थित होता है। नोट लगा के लिख सकते हैं, महत्तम पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असतत होता है, बिंदु पर असतत होता है। महत्तम पूर्णांक है वो प्रत्येक बिंदु पर असतत होगा। समझे बात को? देखिए कैसे, यहां से 1 से 2 के बीच में कोई भी हम मान रखेंगे तो मान आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। देखो एक ऐसे, फिर 2 से 3 के बीच में रखेंगे तो आपको 2 देगा, 3 और 4 के बीच में रखेंगे तो आपको 3 देगा। तो यानी आप देख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक पर, देखो यहां पर 2 पर यहां से टूट गया, कोई सतत नहीं आया, यहां से टूट गया, यानी ब्रेक हो रहा है हर जगह। और कहां पर ब्रेक हो रहा है, जहां पर आपका पूर्णांक आ रहा है। देखो पूर्णांक पर ही टूट रहा है ना, हर पूर्णांक पर टूट रहा है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक जो आपका इंटीजर नंबर है उस पर ये ब्रेक हो रहा है, तो मतलब उस प्रत्येक पूर्णांक पर ये असतत होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार सत्य असत्य कथन के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए कि महत्तम पूर्णांक फलन है वो किस बिंदु पर असतत होगा, ऐसा पूछ सकता है। या सत्य असत्य कथन पर पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए कि सत्य कथन कौन सा है, तो वहां पर ऐसा दे सकता है कि महत्तम पूर्णांक है वो आपका प्रत्येक पूर्णांक पर स्थित होता है। तो इस प्रकार के कथन आपको मिल सकते हैं देखने को, और क्वेश्चन तो इससे आने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा x माइनस 1/x, तो बताओ कि कहां पर ये अस्थित होगा। तो यानी हर प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंटिन्यूटी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए, 2013 के अंदर, 18 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेना भाई। निश्चित तौर पर हम रीजन क्लासेस के अंदर देखिए उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो ये चीज़ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। आप कोई सा पेपर उठा के देख सकते हैं, ऐसा कोई शायद ही क्वेश्चन पेपर होगा जिसके अंदर अवशेष वर्ग या जो महत्तम पूर्णांक है उनमें से क्वेश्चन ना देखने को मिला हो। हर बार क्वेश्चन यहाँ से उठता है। तो यानी इस चीज़ को ध्यान से रखना, ठीक है। अब वैसे कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या होगी, सांत्यता की परिभाषा क्या होगी? देखिए हमने पढ़ा था कि लिमिट कब होगी किसकी, जब बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा हो। और मैंने एक साथ में एक बात और बताई थी कि अगर फलन का मान और बराबर आ जाता है उस बिंदु पर, यानी आपको fx चेक करना है x बराबर a पर, अगर fa यानी इस पर फलन का मान लिख सकते हैं, फलन का मान बराबर आए फलन की सीमा के, दोनों सीमा, चाहे बाईं सीमा हो या दाईं सीमा हो, यानी fa बराबर होगा लिमिट x टेंस टू माइनस a, यानी a से कम वैल्यू के लिए fx बराबर लिमिट x a प्लस fx। तो यानी ये क्या होगी, कंटिन्यूटी की परिभाषा होगी। यानी फलन का मान x बराबर a पर फलन का मान तथा फलन की दोनों सीमाएं अगर बराबर हैं, बाईं सीमा दाईं सीमा, और फलन का मान बराबर हैं, तो वो x बराबर a पर कंटिन्यूटी दर्शाएगा, सांत्यता दर्शाएगा। समझे बात को? ये क्या होगी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए कुछ हम ऐसे बात करते हैं कि जो फलन सर्वत्र सतत होते हैं, यानी सब जानते हैं नॉर्मल, देखिए सब जानते हैं फलन, वे फलन जो सर्वत्र सतत हैं, सब जानते हैं। कौन सा? देखिए बहुपद फलन हमेशा सतत होता है।
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 2 इस प्रकार की कोई समीकरण बनेगी, या ऐसा सीधा एक्स प्लस 3 आ सकता है। तो यानी ये फलन होंगे वो सर्वत्र सतत होंगे। और सतत के लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई है। अब ये फलन की बाईं सीमा दाईं सीमा ऐसे निकाल कर नहीं देखना, यहाँ पर सीधा मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये किस पर सतत है किस पर असतत है। बाकी ये असतत तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बहुपद फलन है वो सर्वत्र सतत होता है। दूसरा साइन एक्स कोस एक्स है, वो भी क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। या फिर आप मान सकते हैं मापांक वाले जो फंक्शन है, मापांक होगा, या e की पावर x वाले, a की पावर x वाले जो ये फंक्शन हैं वो सर्वत्र सतत होते हैं। और जो परिमेय फलन है, परिमेय फलन px बटा qx, ये क्या है, जहां qx बराबर नॉट 0, ये भी क्या है, सर्वत्र सतत है। क्या है, सर्वत्र सतत है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्योंकि देखो ये वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से आपसे कि बताओ कि ये सतत है या नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर बहुत काम की चीज़ें आएगी। हाँ भाई, आपको देखते ही पता चलेगा साइन एक्स तो सर्वत्र सतत होता है, तो दूसरा आप चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार वहाँ पर चीज़ें काम में आएगी। वैसे यहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 सर्वत्र सतत है या नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये चीज़ें काम में वहाँ पर आएंगी, ये पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अपन सांत्यता को लेकर, और चेक करना है आपको कि फलन आपका सतत है या नहीं है, या क्या चीज है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि निम्न फलन के सांत्यता की जांच करो। निम्न फलन के सांत्यता की जांच करो। करो भाई जांच। फलन देखिए ऐसा है, फलन दिया है आपको, फलन fx बराबर आपको दे दिया कि एक्स स्क्वायर 0, x बराबर नॉट 1 और x बराबर 1, यानी ये फलन दिया है। फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब x बराबर नॉट 1 है, यानी x बराबर नॉट 1 का मतलब समझ गए, यानी x बराबर 1 के अलावा चाहे x से छोटा मान हो चाहे बड़ा मान हो, उसके लिए यही आपको लेना है। यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालें तो दोनों के लिए फंक्शन आपका यही काम आएगा, और फलन का मान निकालने के लिए ये काम आएगा। तो यानी सबने पता चल गया। सबसे पहले तो f1 का मान कितना है, यानी फंक्शन x बराबर 1 पर चेक करना है, जो भी बराबर में देगा उसी पर आपको चेक करना है। और देखिए साथ में 2 2 3 3 चीजें भी दे सकता है, 1 या 1 से 2 से छोटा, 2 या 2 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा, तो इन 2 मान हो गए। जहां नियम में परिवर्तन होगा वहां पर आपको चीजें चेक करनी पड़ेगी। यानी x लेस देन इक्वल 1 है तो उस पर x बराबर 1 पर आपको सांत्यता जांच करनी है। x ग्रेटर देन इक्वल 2 है, ऐसा भी आ सकता है, तो वहां पर 2 पर आपको चेक करना है। तो यानी दोनों चीजों पर चेक होगा फिर, यानी जितने भी बराबर के निशान में संख्याएं दे रखी है उन सभी पर आपको चेक करना है, क्योंकि वहां पर नियम में परिवर्तन होता है, और नियम में जहां परिवर्तन होगा वहां पर आपका वक्र है वो टूट सकता है, वहीं पर चेक करना है। और वहीं पर अगर नहीं टूटा तो आपका वो फलन सर्वत्र सतत होगा, वहां पर एक जैसा मान देगा तो वो सर्वत्र सतत होगा। बस ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। f1 फलन का मान 1 पर कितना है, देखिए 0, ये क्या है, फलन का मान। बात करें फलन की सीमा, फलन की सीमा यानी सबसे पहले बाईं सीमा निकालें, सेम वही आनी है। देखो दोनों चीजें, बाईं सीमा निकालो या दाईं सीमा निकालो, क्योंकि मान तो आपको देखिए बहुपद फलन है तो यहाँ पर सीधा मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 1 आ गया, और दाईं सीमा भी कितनी आएगी, 1 आ गई। देखो कई चीजें शॉर्ट होनी चाहिए ऐसे। अब देखो क्या तीनों मान बराबर है, क्या नहीं है, तो यानी फलन का मान नहीं बराबर है किसके, फलन की सीमा के। और अगर बराबर नहीं है तो उस वैल्यू पर, उस मान पर वो सतत नहीं होगा। आप इसका ग्राफ बनाकर भी चेक कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि ये सतत है या नहीं है। तो यानी ये क्या है, सतत नहीं है, सतत नहीं। एक क्वेश्चन और देखिए सही, देखिए क्वेश्चन fx आपको दे रखा है, x प्लस का 4, 8 माइनस का x, x लेस देन इक्वल 2 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको बताना है। ठीक है, अब पता चल गया आपको कि नियम में कहां परिवर्तन हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है नियम में कहां, यानी x बराबर 2 पर आपको सांत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे, और फलन का मान कौन सा फंक्शन देगा, शाबाश बताएं, फलन का मान कौन सा देगा, यही तो देगा जहां पर बराबर है, यही तो देगा। तो देखिए f2 पर कितना आएगा, देखो f2 पर 2 + 4 यानी 6, फलन का मान आ गया 6। फलन की सीमा निकालनी है, फलन की सीमा, बाईं सीमा निकालेंगे पहले। बाईं सीमा देखिए क्या आएगी, बाईं सीमा
वही सेम टू सेम बहुपद फलन है तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिमिट x माइनस ए 2 माइनस h लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए सीधा रखेंगे तो क्या आ गया 6 आ गया, 2 + 4। ऐसे ही दाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा क्या आएगी देखो 2 यहाँ रखेंगे तो 8 माइनस का 2 यानी 6। देखो 6 6 6 तीनों मान बराबर हैं, यानी फलन का मान बराबर है फलन की सीमा, फलन का मान बराबर फलन की सीमा, यानी ये क्या है सर्वत्र सतत है। क्या है सर्वत्र सतत है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप सब जानते हैं बाईं ओर से सतत कौन सा होगा, दाईं ओर से सतत कौन सा होगा। यानी अगर देखिए जो फलन के मान है, फलन का मान और फलन की बाईं सीमा अगर बराबर है तो बाईं ओर से सतत। इसके अलावा अगर फलन का मान और फलन की दाईं सीमा बराबर है तो वो क्या हो जाएगा दाईं ओर से सतत। जो अवशेष वर्ग है, यानी आप ये इसके बारे में बात कर रहे थे, ये देखिए फलन की बाईं सीमा के बराबर नहीं होगा, ये दायां, वैसे ये असतत है लेकिन ये दायां सतत होता है, ये दायां सतत होता है, ठीक है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फलन का किसी अंतराल में सांध्यता, फलन का किसी अंतराल में सांध्यता के बारे में हम बात करेंगे। देखिए फलन का किसी अंतराल में सांध्यता, विवर्त अंतराल, संवृत अंतराल सब जानते हैं इसके बारे में। हम अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं कि फलन का किसी, फलन की किसी अंतराल में सांध्यता। बता दो फलन की किसी अंतराल में सांध्यता। विवर्त अंतराल नंबर 1, सबसे पहले विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल क्या होगा देखिए सब जानते हैं a, b। अब देखो विवर्त अंतराल के अंदर a और b शामिल नहीं है, इसके बीच में अगर वो सतत है तो वो सर्वत्र सतत होगा, क्योंकि a और b के बीच में नहीं देखना आपको, a और b में नहीं देखना, यहाँ पर a और b के बीच वाला अवयव देखना है, क्योंकि a और b शामिल नहीं है। इस अंतराल के अंदर आने वाले सभी अवयव के अंदर अगर वो सतत है तो इस विवर्त अंतराल में वो क्या होगा सर्वत्र सतत होगा। बात करें अपन संवृत अंतराल, संवृत अंतराल में क्या देखेंगे, संवृत अंतराल देखिए a और b शामिल है, तो पहली बात तो इसके बीच में तो देखना ही देखना है, लेकिन इसके उलट यहाँ पर क्या देखेंगे, a में क्या देखेंगे बायां सतत, और b के अंदर सॉरी a के अंदर तो दायां सतत देखना है, दायां सतत होना चाहिए, और b के अंदर बायां सतत होना चाहिए, बस इस अंतराल में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। संवृत अंतराल के लिए एक तो इसके बीच में सतत होना चाहिए, कंडीशन है ये, और साथ में ए में तो दायां सतत होना चाहिए। दायां सतत यानी जो आपके फलन का मान और दायां जो फलन की सीमा है वो बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये इसके अंदर सतत होने वाला है, तो इस अंतराल में सर्वत्र सतत हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, अब देखिए क्वेश्चन जो मेन चीज है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि असतत बिंदु ज्ञात करो। कोई फलन दे दिया और पूछेगा कि ये किस पर आपका असतत है, वो बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। अब देखिए असतत कहां पर हो सकता है, जहां पर आपका फलन या तो इन्फिनिटिव बन रहा है, अनंत बन रहा है, स्वाभाविक सी बात है, फलन परिभाषित नहीं है। जहां पर फलन परिभाषित नहीं है तो वहां पर वो असतत होगा। अब तो देखना क्या है कि जो नीचे, जहां पर जीरो नीचे बनेगा, नीचे जीरो बनेगा तो मतलब इन्फिनिटिव बन जाएगा वो फॉर्म, तो वो चीज आपको जीरो के बराबर रखकर वो बिंदु निकालने हैं, वो आपके क्या आ जाएंगे असतत बिंदु आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, fx x² माइनस का 9 बताना है कि असतत बिंदु है, कि असतत बिंदु है, बता देंगे। असतत बिंदु यानी इसको जीरो के बराबर रख दो तो क्या आएगा x बराबर प्लस माइनस का 3, तो ये क्या आ गया आपके असतत बिंदु। जैसे क्वेश्चन एक और है आपके सामने कि fx बराबर 10x, इसके असतत बिंदु निकालने हैं, fx बराबर 10x। तो देखिए कहाँ पर ये पार्ट आपका इन्फिनिटिव बनेगा, 10 90 पर, यानी x का मान π/2 हो सकता है। ऐसे ही आपका और मान बढ़ते जाएंगे, π/2 जरूरी थोड़ी ना है, आगे 3π/2 पर भी ये 0 होगा, 5π/2 पर भी 0 होगा। तो यानी ओवरऑल इसका फॉर्मूला, यानी अपरिमित बिंदु होंगे इसके अंदर असतत के, तो यानी x बराबर 2n + 1 π/2, इस पर क्या होगा, इन बिंदुओं पर ये असतत होने वाला है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटिव बनता है, ये इन्फिनिटिव बनता है तो आपका जो वक्र है उस बिंदु पर टूट जाता है, इस बिंदु पर ब्रेक डाउन हो जाता है, और जहाँ पर भी ये ब्रेक हो गया, जहाँ पर भी टूट गया तो वहाँ पर क्या होगा, ये असतत आपका
कहलाएगा। ठीक है, लिखो इस चीज को। जैसे आगे एक क्वेश्चन और देखिए, आपसे मान भी पूछेगा निकालने। अब देगा आपको कि ये फलन इस बिंदु पर सतत है तो ए और बी के मान ज्ञात करो। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ए और बी के मान आपको ज्ञात करने हैं अगर ये इस बिंदु पर सर्वत्र सतत है, तो यानी ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी। क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन देखिएगा ऐसा है, आपको दिया है एफ एक्स बराबर कि 3ax प्लस का b, 3ax प्लस का b 8 5ax माइनस का b। अब देखो x लेस देन 2, यदि x लेस देन 2, यदि x बराबर 2 और यदि x ग्रेटर देन, अगर ये x बराबर 2 पर सतत है, ऐसा लिखेगा x बराबर 2 पर सतत है, सतत हो तो a व b के मान ज्ञात करो, a व b के मान ज्ञात करो। करेंगे भाई, x बराबर 2 पर सतत है तो फलन का मान बराबर फलन की सीमा, दोनों सीमाओं से अलग अलग हम बराबर रखेंगे तो आपके पास मान आएगा। तो फलन का मान देखिए कितना है, f 2 पर 8 है, ये किसके बराबर होगा, फलन की बाईं सीमा देख लो एक बार बाईं सीमा, तो यहाँ पर सीधा देखिए बहुपद है तो सीधा 2 रख सकते हैं यहाँ पर, तो 6a प्लस का b, तो एक समीकरण तो आपके पास ऐसा बन गया 8, समीकरण नंबर 1। दूसरी दाईं सीमा के साथ भी तुलना करा दीजिए, दाईं सीमा 8 की, तो दाईं सीमा के साथ 8 बराबर, दाईं सीमा यहाँ से निकलेगी तो देखिए 5 2 यहाँ पर रखेंगे तो 10a माइनस का b, तो यानी समीकरण एक और आ गया 10a माइनस का b बराबर 8। तो ये 2 समीकरण बन गई। अब दोनों समीकरणों की सहायता से 2 समीकरण बन गई आपके पास। अब देखो एक में आप कर सकते हैं, इसे 2 से गुणा करा दो ऊपर वाले को, या जोड़ दो, सीधे जोड़ देंगे। देखिए सीधे जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 16a बराबर कितना हो गया 16, a का मान आ गया 1, a का मान 1 आ गया तो a का मान 1 यहाँ पर रख दो, चाहे कोई भी समीकरण में a का मान 1 यहाँ पर रखा तो b का मान आ गया 2। तो देखो a और b के मान आपके पास आ गए। आगे बढ़ते हैं, एक देखिए सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2013, सेकंड ग्रेड 2013। देखो कितना सुपरफास्ट रिवीजन हो रहा है, सेकंड ग्रेड 2013, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार था, साइन 3x अपॉन साइन x और के x बराबर नॉट 0, x बराबर 0 पर सतत है तो k बराबर क्या आएगा, k का मान कितना आएगा। ठीक है, वही हमें तो वही तरीका आता है, फलन का मान बराबर फलन की सीमा, वही सेम टू सेम चीजें आती हैं। तो फलन का मान देखिए कितना है, k है, बराबर क्या होगा फलन की सीमा, तो फलन की सीमा यहाँ पर लिमिट हम x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 रखते ही ध्यान से देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 रूप, यानी डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करेंगे तो 3 cos x अपॉन में cos x cos 3x है, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो k का मान कितना आ गया 3, k बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, k बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आया है। क्वेश्चन इस प्रकार था कि एफ एक्स बराबर 2x माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन में देखिए 2x प्लस का tan इनवर्स x, 2x प्लस का tan इनवर्स x, ठीक है, और चेक करना है आपको कि x बराबर नॉट 0 पर अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, यानी प्रत्येक बिंदु पर सतत बता दिया इसने x बराबर नॉट 0 को छोड़कर। तो आपको f0 का मान बताना है कि f0 का मान कितना यहाँ पर आने वाला है। तो ठीक है, f0 का मान कैसे निकालेंगे, लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन में 2x प्लस का tan इनवर्स x, ठीक है, x टेंड्स टू 0 रखेंगे, देखो 0 बन गया, साइन 0 का मान 0, ये 0, tan 0 का मान 0, तो यानी 0/0 रूप वही फॉर्म बन गई। फिर डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा, डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, तो इसका करेंगे 2 माइनस का साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस का x स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 2 प्लस का tan इनवर्स का 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हैं,
अब यहाँ पर 0 रखेंगे अपन, यहाँ 0 रखा, 0 रखा, तो आपके पास मान कितना आएगा, देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ नीचे बन गया, देखो यहाँ तो ये 0 बन गया, तो यानी 2 - 1, नीचे क्या बनेगा 2 + 1, तो यानी 1/3, ये आंसर आ गया। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ए और बी के मान निकालना। इसके बाद आता है असतत फलन। असतत फलन कौन सा होगा, यानी जिन बिंदुओं पर कम से कम कोई भी आपको अंतराल दे रखा है, कोई भी बिंदु दे रखा है, उनमें कम से कम अगर एक बिंदु पर वो असतत है, असतत का मतलब फलन का मान नोट बराबर फलन की सीमा, तो वो असतत फलन कहलाएगा, सीधी सी बात। अब ये असंतता के प्रकार आते हैं इसके अंदर। असंतता के प्रकार कितने प्रकार की होती है, प्रथम प्रकार की, द्वितीय प्रकार की, मिश्रित प्रकार की। तो यानी ये चीजें पूछेगा आपसे कि सीधा क्वेश्चन देगा कि बताएं कि निम्न में से जो फंक्शन है वो किस प्रकार की असंतता दर्शाता है, प्रथम प्रकार की, द्वितीय प्रकार की। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देखते हैं कि असंतता के प्रकार। असंतता के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असंतता के प्रकार। टाइप्स ऑफ असंतता के प्रकार, ठीक है। देखिए नंबर 1 आता है प्रथम प्रकार की असंतता। प्रथम प्रकार की असाधारण असंतता कह सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, प्रथम प्रकार की असंतता के अंदर कि बाईं सीमा नोट बराबर दाईं सीमा, सीधी सी बात है। अगर कोई भी फंक्शन निकाले हैं उसके अंदर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा आपका प्रथम प्रकार की। दूसरी है हटने योग्य। अभी एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा, हटने योग्य, हटने योग्य असंतता, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल। इसमें क्या होगा भाई, क्या होगा इसके अंदर कि आपका फलन का जो मान है यानी वो बराबर नहीं होगा। बाईं सीमा और दाईं सीमा तो बराबर है, हटने योग्य में मतलब बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा हटा सकते हैं, लेकिन आप देखो फलन का मान हम हटा सकते हैं। देखिए फलन का मान हटा दें, फलन का मान बराबर नहीं है, तो देखिए ये क्या है फलन का मान, यानी पहली में तो क्या था, दोबारा सुनिए, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर नहीं है पहली में। दूसरे के अंदर बाईं सीमा और दाईं सीमा तो बराबर है, लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है। दूसरी द्वितीय प्रकार की, तीसरी नंबर 3 पर द्वितीय प्रकार की, द्वितीय प्रकार के अंदर, द्वितीय प्रकार के अंदर तो क्या हो जाएगा, देखो प्रथम प्रकार में तो बाईं और दाईं सीमा बराबर नहीं, दूसरे के अंदर जो आपका रिमूवेबल था उसके अंदर बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर थी, लेकिन फलन का मान नहीं। अब आती है द्वितीय प्रकार की नंबर 3, इसके अंदर क्या होगी कि बाईं सीमा और दाईं सीमा विद्यमान ही नहीं है, बाईं सीमा और दाईं सीमा विद्यमान ही नहीं है, बाईं सीमा व दाईं सीमा विद्यमान नहीं, विद्यमान नहीं। अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा विद्यमान ही नहीं है तो ये होगी आपकी द्वितीय प्रकार की। एक आती है मिश्रित, मिश्रित में, मिश्रित यानी मिला हुआ, यानी एक तो बाईं सीमा, बाईं और दाईं सीमा में कम से कम एक आपकी विद्यमान है, बाईं सीमा व दाईं सीमा में से एक विद्यमान नहीं, एक विद्यमान नहीं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कहेगा ऐसा, क्वेश्चन ऐसा देगा, f(x) बराबर आपको दिया है मापांक x अपॉन x, ठीक है। x बराबर 0 पर किस प्रकार की असंतता है, x बराबर 0 पर किस प्रकार की असंतता, देखिए किस प्रकार की असंतता है। तो देखिए मापांक आते ही, देखिए आपको पता होना चाहिए, मापांक आते ही देखिए क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे, पहले मापांक को परिभाषित करेंगे। तो देखिए -x कब आएगा, जब इसका मान 0 से छोटा होगा, x < 0, x बराबर 0 पर, देखिए x बराबर 0 या x बराबर ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर मान, पूरे फंक्शन का मान भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा x, और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी x आएगा। लेकिन अब मैं x का भाग दे दूँ यहाँ पर, क्योंकि पूरा फंक्शन है, fx हम बराबर ले सकते हैं, तो fx बराबर लेंगे तो इसके अंदर x का भाग, इसके अंदर x का भाग, इसके अंदर x का भाग, तो क्या आएगा -1, x < 0, 1 आएगा x बराबर 0 पर, और 1 आएगा x ग्रेटर देन 0 पर। तो देखिए
यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो जो फलन का मान है, फलन का मान x बराबर 1 है, लेकिन जो फलन की सीमा है, देखिए दोनों फलन की सीमा, ये ऊपर वाली यहाँ से सीमा निकलेगी और यहाँ से सीमा निकलेगी, है ना। देखो 0 से छोटी वाली सीमा यहाँ से, बाईं सीमा यहाँ से और दाईं सीमा यहाँ से। तो जो फलन की सीमा है वो आपस में बराबर नहीं है, बाईं सीमा नोट बराबर दाईं सीमा। और ऐसी आती है वो कौन सी बात होती है, प्रथम प्रकार की। कौन सी, प्रथम प्रकार की, शाबाश, प्रथम प्रकार। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर उसके बाद कंप्लीट है ये, ज़्यादा कुछ चीज़ें बची नहीं इसके अंदर। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा कि एफ एक्स बराबर, मैंने कहा था आपको कराऊंगा अभी मैं, x माइनस का मापांक x पूछा है कि x बराबर k पर असतत है, यानी k कहाँ से बिलोंग करेगा, x बराबर k पर असतत है, k पर असतत है तो k कहाँ से बिलोंग करेगा। ये ऑप्शन है k बिलोंग टू n, दूसरा है k बिलोंग टू i, तीसरा है आपके पास k बिलोंग टू r। तो यहाँ देखिए इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे असतत है तो देखिए x बराबर क्या आ गया, अवशेष वर्ग। अब देखो x बराबर अवशेष वर्ग है, आप ये x का कोई भी मान लीजिए, x का कोई भी मान लीजिए, यहां पर बाहर क्या आएगी, पूर्णांक संख्या ही बाहर आएगी। कोई भी मान रखिए, यहां पर बाहर क्या आएगा, इससे पूर्णांक क्या आएगा, पूर्णांक क्या आता है, पॉइंट का रखें चाहे कुछ नहीं, दो देगा क्या, उससे न्यूनतम पूर्णांक देगा। तो यानी -3, -2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आएगी। तो यानी ये क्या है, सारी पूर्णांक संख्या। तो यानी k कहाँ पर बिलोंग करेगा, पूर्णांक संख्याओं से बिलोंग करेगा। तो ये था भैया आपका कंटिन्यूटी सांध्यता। इसकी और प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, नोट्सों के अंदर बहुत सारे आपको ऐड करके हैं, वो देखने हैं। साथ साथ में मैं जो इसके जो क्वेश्चन कराए थे, मैंने टेस्ट लिए थे, वो भी इनके वीडियो इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है, समझ में आया है तो इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।